अतएव सब लोग आपकी लीलाओं तथा अवतारों को समझ सकते हैं तथा अनंत काल तक आपके कार्यों का यशगान कर सकते हैं। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप हैं। न ही कोई यह गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। यद्यपि आप सभी कारणों के कारण हैं, तथापि मैं प्रलय के समय प्रकट होने वाले आपके मत्स्य अवतार की वंदना करता हूँ। मधु और कैटव नामक 2 असुरों का वध करने वाले हयग्रीव अवतार की मैं वंदना करता हूँ। मंद्राचल नामक विशाल पर्वत को उठाने वाले महान कच्छप अवतार को मेरा अनेकानेक नमन है। गर्भोदक सागर के जल में गिरी हुई पृथ्वी के उद्धार के लिए वराह के रूप में प्रकट होने वाले वराह अवतार को मेरा बारंबार प्रणाम है। निसृंग देव के रूप में प्रकट होने वाले तथा नास्तिक क्रूरताओं की भयंकर स्थिति से भक्तों को बचाने वाले आपको मेरा प्रणाम है। आपने वामन देव के रूप में प्रकट होकर तीनों लोकों को अपने चरण कमलों के विस्तार से नाप लिया था। आपको मेरा नमन है। जगत के दुराचारी प्रशासकों का वध करने के लिए भृगुवंशियों के स्वामी के रूप में प्रकट आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। रावण आदि राक्षसों के वध के लिए आप श्री राम के रूप में अवतरित हुए। आपकी मैं विनम्र वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तों द्वारा रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र के रूप में पूजे जाते हैं। श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा बारंबार वंदन है। नास्तिक व आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को संभ्रमित करने के लिए आप भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। आपको शतशः प्रणाम है। वैदिक विधि विधानों के कार्यक्षेत्र के स्तर के नीचे की स्थिति मलिच स्थिति कहलाती है। इस निंदनीय मलिच स्थिति के स्तर पर आप पहुँचे राज परिवारों को दंडित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होने वाले आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रिय भगवन, इस भौतिक जगत में सभी आपकी माया से बद्ध है। मिथ्या पहचान तथा मिथ्या मोह के प्रभाव के अंतर्गत सकाम कर्म तथा उसके फल के मार्ग से हर कोई एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर कर रहा है। मैं भी इन्हीं बदात्माओं में से एक हूँ। अपने घर, पत्नी, बच्चे और धन संपत्ति पर अधिकार करने के कारण मैं मिथ्या ही स्वयं को अत्यंत सुखी मानता हूँ। इस प्रकार मैं स्वप्न जगत में विचरण करने वाले प्राणी के समान व्यवहार कर रहा हूँ, क्योंकि इन सब में से कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं मूर्ख हूँ जो सदा इन सब को नित्य तथा सत्य मानता हूँ और सदैव ऐसे ही विचारों में लीन रहता हूँ। मेरे भगवान, अपने मिथ्या स्वरूप के कारण मैंने सभी अनित्य वस्तुओं को स्थायी स्वीकार कर लिया है। जैसे यह भौतिक शरीर जो दिव्य नहीं है और अनेक दुखदायी स्थितियों का मूल है। जीवन संबंधी ऐसी धारणाओं से भ्रमित होकर मैं सदा द्वैतवादी विचारों में लीन रहता हूँ। इसी कारण मैं सदा द्वैतवाद में मग्न रहता हूँ और दिव्य आनंद के सागर आपको भी भूल गया हूँ। मैं आपके दिव्य संग से वंचित हूँ। मैं उस मूर्ख प्राणी की भांति हूँ जो जल से
पोषित वनस्पति से आच्छादित जलाशय को छोड़कर मरुस्थल में जल ढूंढने जाता है। बद आत्माएं आपकी तृष्णा को शांत करना चाहती हैं, किंतु वे यह नहीं जानती कि जल कहाँ से प्राप्त करें। वे उस स्थल को छोड़ देती हैं जहाँ वास्तव में जलाशय होता है और मरुस्थल में चली जाती हैं जहाँ जल नहीं होता। मेरा मन असंयमित इंद्रियों के वश में हो गया है और मैं इसे बिल्कुल नियंत्रण में नहीं रख सकता। मैं सकाम कर्म और उसके फल की ओर आच्छादित और आकर्षित हूँ। मेरी बुद्धि अत्यंत कृपण है। मेरे भगवान, भौतिक अस्तित्व की बद स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा नहीं समझ सकता है, किंतु किसी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपकी अहेतुकी दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आपकी ही अहेतुकी दया से वह आपके चरण कमलों से निकट आता है और आपकी निष्काम भक्ति में संलग्न हो जाता है। अक्रूर जी ने भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्णतः समझ सकता है, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं। आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। आप पर ब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियंता हैं। आप समस्त सृष्टि के आश्रय स्थल भगवान वासुदेव हैं। अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए।